बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के 3 अफसरान की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा समेत आला अस्करी हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, गैर मुल्की शख्सियात और रिटायर्ड अस्करी और सिविल हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ ने शहदा के अहल खाना को कौमी परचम पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ फौजी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के 3 अफसरान की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा समेत आला अस्करी हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, गैर मुल्की शख्सियात और रिटायर्ड अस्करी और सिविल हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। आर्मी चीफ ने शहदा के अहल खाना को कौमी परचम पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ फौजी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियां महमूद रशीद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में बड़े फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक FIA और दीगर इदारे मुल्क भर में कार्रवाई करेंगे। इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी। इजलास में PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन और मरकजी फाइनेंस बोर्ड के 6 अरकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ साजिश में मुलव्वस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि कंपनियों से पैसा इकट्ठा न करने का कानून 2013 में बना और तहरीक इंसाफ ने 2012 में पैसे लिए। इमरान खान ने कहा कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड सामने क्यों नहीं ला रहा। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम न्यूट्रल ने तजवीज़ किया। अगर पाकिस्तान को दलदल से निकालना है तो फौरी इंतखाबात कराए जाएं। शहबाज शरीफ पर कोई भी मुल्क एतमाद नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़े बड़े सेठ पाले हुए हैं जिनसे पैसे लेते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर लोगों ने शोर मचाया कि ये नून लीग के घर का बंदा है। इलेक्शन कमीशन का मेंबर बाकायदा सिंध हुकूमत का मुलाजिम है। बिलावल भुट्टो का कहना है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान चोर साबित हो चुके हैं। जो शख्स झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। करप्शन के खिलाफ चेयरमैन PTI का बयानिया झूठा निकला। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन को छुपा सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो गए। PTI की बुनियाद ही करप्शन पर रखी गई थी। फवाद चौधरी का कहना है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। नून लीग और दीगर जमातें अपने कद के मुताबिक बात करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उजलत में फैसला सुनाया जो खामियों का एक पहाड़ है। वजीर कानून की ख्वाहिश पर इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर फैसला बदल दिया। इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा।
डॉलर की कीमत में एक दिन में रिकॉर्ड कमी हो गई। इंटरबैंक में 9 रुपए 58 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए 80 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में एक ही दिन में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 58 पैसे कमी के बाद 228 रुपए 80 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है IMF से किस्त मिलने की मुस्बत खबरें मार्केट पर असरअंदाज हुई हैं। साथ ही तरसीलाते ज़र की आमद में भी इजाफा हुआ। दोनों अवामिल डॉलर की कीमत में गिरावट का सबब बन रहे हैं। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 8,600 रुपए सस्ता होकर 1,45,300 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में आज एक ही दिन में बड़ी कमी हुई। फी तोला सोना 8,600 रुपए सस्ता होकर 1,45,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,373 रुपए कम होकर 1,24,571 हो गई। गुज़श्ता रोज फी तोला सोना 3,500 रुपए कमी के बाद 1,54,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,001 रुपए कमी के बाद 1,31,945 रुपए हो गई थी। तहरीक इंसाफ का कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सदर PTI पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में रहनुमाओं को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत दे दी गई है। असद उमर का कहना है कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरा होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर करारदाद कमीशन के दफ्तर लेकर जाएंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज रोकने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन पर हमले की इत्तलात हैं। रेड जोन में दाखिल हुए तो सख्ती से निपटेंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि अदालत की जानिब से मुख्तस जगह पर एहतजाज कर लें, फिर कोई हमसे गिला शिकवा ना करे। इमरान खान बैरूनी एजेंट साबित हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ से मुतालिक कल विफाकी काबीना में मजीद फैसले होंगे। वो रेड जोन में ना दाखिल होने की कोशिश करें और ना ही वो ECP ऑफिस के फ्रंट पे आके जो है वो एहतजाज करने की जो है वो जिसारत करें। पुरअमन एहतजाज के लिए जो जगह यहाँ पे मुख्तस हैं, परेड ग्राउंड है, वो H9 है, F9 पार्क है, तो वहाँ पे आप जो है वो आप करें। इमरान खान साहब जो है वो फॉरेन एजेंट जो है ये साबित हो चुके हैं। कैबिनेट का कल डिसीजन होने जा रहा है, उसमें इंशाअल्लाह ताला बड़े जो है वो बुनियादी फैसले होंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म है। साबित हो चुका कि तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग हुई है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सादिक और अमीन नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में झूठे सर्टिफिकेट और हलफनामा जमा कराया गया। इमरान खान ने इसराइल और हिंदुस्तान से फंडिंग ली। अब आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी पर जुर्म साबित हो चुका है। आरिफ अलवी को फौरी तौर पर ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये साबित हो चुका है कि PTI को गैर मुल्की फंडिंग हुई है। अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने झूठे बयान हल्फी, झूठे सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। इसने इसराइल से भी मदद ली है, इसने हिंदुस्तान से भी मदद ली है। अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं, उनको मशवरा दे रही हैं कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी हों, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि हम शहबाज शरीफ, हासिफ जरदारी और फजलुर रहमान खौफजदा हो चुके हैं। उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली बदतरीन शिकस्त से अंदाज़ा हो गया है कि ये इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। रिजीम चेंज करने के बाद इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से रोकने के लिए अब इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लिया है।
ख्वाजा आसिफ ने PTI को निशाने पर रख लिया। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इमरान खान चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। PTI वालों को भारतीय शहरियों से पैसे वसूल करते हुए शर्म नहीं आती। अमरीकी शहरियों से पैसे लेते हैं और मलबा हम पर डालते हैं। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में एहतसाब हो रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं? मुख्तलिफ इदारों को जो एहतसाब की छूट है ये पार्लियामान की नफ़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के इदारे की छुट्टी करा दी गई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है फॉरेन फंडिंग शोकॉज नोटिस सिर्फ फंड जब्त करने का है। शोकॉज नोटिस पार्टी का लदम करार देने या इमरान खान को नाअहल कराने का नहीं। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस हुकूमत को भेजेगा। डिक्लेरेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हर गलत फैसले से 14 पार्टियों की साख राख बन रही है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मुसद्दिक मलिक और असद उमर के इलेक्ट्रिक के दतांग कोल पावर प्रोजेक्ट पर आमने सामने आ गए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में वजीर मुमलिकत ने इल्ज़ाम लगाया कि असद उमर के गलत फैसले से के इलेक्ट्रिक और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। असद उमर ने आज़ाद और गैर जानिबदार ऑडिट कराने की ऑफर दे दी। मुसद्दिक मलिक ने चैलेंज कबूल कर लिया कि इन्होंने 3 मिलियन पाउंड लिए और $1 अरब का फायदा दे दिया। 3 मिलियन पाउंड लिए, 3 मिलियन पाउंड लिए और असद उमर ने और $1 अरब का फायदा दे दिया। इनमें से दोनों फैक्चुअल बातों में से कुछ गलत नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं मुसद्दिक मलिक को, आ जाए मेरे सामने। इसके ऊपर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करानी है। बेहतरीन ऑडिट कंपनी जो है उसको कर दे, लेकिन उस रिपोर्ट के एंड में या मैं सियासत छोड़ूंगा या मुसद्दिक। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहली कामयाबी समेट ली। जूडो के मुकाबलों में पाकिस्तान के शाह हुसैन शाह ने कांसी का मेडल हासिल किया है। शाह हुसैन शाह ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का मेडल जीता। शाह हुसैन शाह ने ब्राजील के एक खिलाड़ी को शिकस्त दी। नैब 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। कौमी असम्बली ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जजों की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी की जा सकेगी। मुलजिम के खिलाफ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहाँ जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। मुलजमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। चेयरमैन नैब फर्द जुर्म आयद होने से कबल एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ दे सकेंगे। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में मजीद तरमीम को NRO 2+ करार दे दिया। फरूख हबीब का कहना है कि कौमी असम्बली से एकतरफा तौर पर कानून पास कराया गया। 50 करोड़ रुपए की करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाएगा। नैब अदालत के जजेस हुकूमत में मौजूद लोग लगाएंगे। बिल्ली को दूध की रखवाली पर बैठा दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर तरफ तबाही कर दी है। रजीम चेंज का नुकसान ये हुआ कि रवा माली साल बरामदात में 24% कमी आई। इमरान खान ने कोरोना के बावजूद एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड $32 अरब पर पहुंचाया था। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज के मलकियती असासे कुर्क कर दिए। तहरीरी हुक्म में कहा गया, सुलेमान शहबाज की चनियोट में 200 केनाल ज़रई अराज़ी कुर्क कर दी। सुलेमान शहबाज के 13 कंपनियों में शेयर्स और 29 बैंक अकाउंट्स भी कुर्क करने का हुक्म दे दिया गया। इश्तिहारी मुलजिम ताहिर नकवी के एक कंपनी में 500 शेयर्स भी कुर्क कर दिए गए। अदालत ने 7 सितंबर तक कार्रवाई मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। मुल्तान, सरगोधा में भी हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल कर दी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इनकम टैक्स, टोल टैक्स, टोकन टैक्स, अड्डा पर्ची और मोटरवे जुर्मानों में बेजा इजाफा जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम की जाएं। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल के बाद बाबू साबू इंटरचेंज पर धरना दे दिया। कहते हैं जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। कराची गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में दस्ती बम फट गया। धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गईं और शवाहिद इकट्ठे किए। DIG साउथ का कहना है कि दस्ती बम केस प्रॉपर्टी था जो बज़ाहिर हादसाती तौर पर फटा। मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। शहीद एहलकार गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात थे जिनकी लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वरसा के सुपुर्द कर दी गई हैं।
आज़ाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र इकबाल को 14 साल की सज़ा सुना दी। ज़फ़र मलिक के खिलाफ 2003 में कत्ल का मुकदमा दायर किया गया था। पुलिस ने कमरे अदालत में ज़फ़र इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे का फैसला 19 साल बाद हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस खालिद रशीद चौधरी ने सुनाया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की क्वार्टर गैरिजन में भी नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत की। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में हेलीकॉप्टर के अंदोनाक हादसे के शहदा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की क्वार्टर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले जो फैसला दिया बाद में उसमें तब्दीली की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध के रुकन पर रेफरेंस दायर हो चुका है। सिंध के रुकन पर इल्ज़ाम है कि वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं। जिन अरकान पर रेफरेंस हैं वो कैसे फैसले पर दस्तखत कर सकते हैं। इमरान खान ने बयान हल्फी नहीं सर्टिफिकेट जमा कराया था। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फ़र्क है। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी दिया था कि नवाज शरीफ 4 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमेशा की तरह चंद अशखास की तरफ से गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 8 साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों में हैरानी है। प्रोपेगेंडा का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक ही फैसला दिया है जो सफ़ा बसफ़ा दस्तखत शुदा है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है इमरान खान को मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने फंड्स भेजे। इमरान खान बरमला कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। इमरान खान बताएं वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मईशत को वेंटिलेटर पर छोड़ने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान के गुनाह हमारे गले पड़ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल का कहना है कि इमरान खान, फजलुर रहमान और बाकी लीडरों के ख्वाब में आते हैं। पाकिस्तान की मईशत में ओवरसीज़ अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को मशकूक कर दिया है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर चुकी है, जिसके बाद उनका ओहदे पर रहने का हक नहीं बनता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान भारतीय शहरियों से फंडिंग लेते रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के जरिए CPAC मंसूबों को तबाह करने की कोशिश की गई। जब अपनी रसीदें देने की बारी आई है तो इमरान खान रो पड़ा है। इमरान खान बैरूनी फंडिंग से मुल्की मईशत के साथ खेल रहे थे। 2013 में धरना देकर मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। हैरान हूँ कि इमरान खान में इतनी जुर्रत कैसे है कि वो खड़े होकर हमें ताना दें। शहबाज गिल का कहना है कि 22 माह बाद जुलाई में बरामदात में 24% कमी रिकॉर्ड की गई है। इम्पोर्टेड टोला मुल्क और कौम को बहुत भारी पड़ रहा है। एक्सपोर्ट बंद मतलब कारखाने बंद, महंगाई में इजाफा और रोजगार नहीं। तरसीलात ज़र भेजने वाले वैसे ही इन्हें बुरे लगते हैं क्योंकि PTI को फंड्स देते हैं। सिंध असम्बली ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। तरमीमी बिल वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने पेश किया। बिल के मुताबिक इख्तियारात वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को दिए जाएंगे। MQM ने सिंध हुकूमत के टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध के पास इस वक्त कई महकमे हैं और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी बिल के बाद ख़त्म हो जाएगा। हर जगह वज़ीर आला सिंध को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हमने हुकूमतों को बचाकर जमहूरियत को बचाया। हमने हुकूमतों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली। 2018 के इंतखाबात में 70% रेवेन्यू देने वाले शहर के मैंडेट को तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूक नहीं दिए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आसियान रीजनल फोरम के 29वें वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए कंबोडिया जाते हुए बांग्लादेश के चट्टग्राम एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम किया। क़याम के दौरान बांग्लादेश के वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर हसन महमूद ने इस्तक़बाल किया। दोनों वज़रा के दरमियान किताबों के तहाइफ़ का तबादला हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चट्टग्राम में अपने मुख्तसर क़याम के दौरान बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन और बांग्लादेश के आवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं आपकी अच्छी सेहत और खुशी और बांग्लादेश के बिरादर लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ।
साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकपतन में उर्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर में शिरकत की। इमरान खान ने दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर पर हाज़िरी दी। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। उनके हमरा शहबाज गिल भी थे। PTI के अहदेदारान दरबार पर मौजूद थे। दरबार पर आए हुए ज़ायरीन इमरान खान से मिलते रहे, उर्स की तक़रीबात में शामिल रहे। इमरान खान 30 मिनट तक दरबार पर हाज़िरी देने के बाद वापस रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और इल्मी और दीनी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में शहीद कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दीगर शहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों में सैलाब और बारिशों से जाँ बहक होने वाले अफराद के ईसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलफनामे को लाजमी करार देने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना था, उलमाए कराम और मशाइख़ ने हमेशा हर मौके पर कौम की रहनुमाई की। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमाए कराम के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। GDA की डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कौमी असम्बली में कहा कि गरीब आवाम की मुख्तलिफ टैक्सेस से कमर तोड़ी जा रही है। कराची की आवाम के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के 4 अरकान को PAC में शामिल नहीं किया गया। मुतालबा किया कि GDA को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी दी जाए। नेपरा एक ऑटोनमस है, लेकिन इस तरह जो कमर तोड़ी जा रही है गरीब लोगों की, GST और FPA अलग हो रहा है, FPA अलग हो रहा है, तो ये तो 2 गुना आपने गरीब लोगों पे बर्डन बढ़ा दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में GDA की नुमाइंदगी नहीं है, कोई नुमाइंदगी नहीं है GDA की। क्यों, क्या वजह है कि उसमें नाम नहीं डाले गए, हमारे नाम देने के बावजूद भी? तो स्पीकर साहब, अगर आपने उन कमेटीज को मजबूत करना है तो अपोजिशन को नुमाइंदगी दीजिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बारिशों के दौरान सिंध काबीना के अरकान सड़कों पर थे, छुट्टी के बगैर दिन रात काम किया, कराची से कचरा उठा रहे हैं। जो कचरा नहीं उठाए गए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। शर्जील मेमन ने कहा कि बस सर्विस चलाने के लिए KMC को फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। सड़कों की बहाली के लिए बेदिन रात काम जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा नेदरलैंड्स के लिए 16 और T20 एशिया कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और एशिया कप के लिए कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान होंगे। हसन अली की जगह नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल किया गया है। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी और हारिस रऊफ भी शामिल हैं।